अभी कच्चे आम बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि इससे हम कुछ ना कुछ अच्छी रेसिपी बना करके तैयार कर ले। तो आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ कच्चे आम के छुंदा की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से बना करके तैयार करेंगे और इसे हम 6 महीने तक ईज़िली यूज कर सकते हैं। बनाना इसे बहुत ही आसान है, टेस्ट में ये बहुत ही अमेजिंग है। इसके साथ आप पूरी पराठे कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम के छुंदा बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखा है। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून मेथी के दाने, हाफ टेबल स्पून अजवाइन और हाफ टेबल स्पून कलौंजी हमने ले ली है। सारी चीज़ों को ना पैन में डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। और ये आप देख सकते हैं सारे मसाले जो है ना अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसे ठंडा करके इसे हम दरदरा कूट करके तैयार करेंगे। मैं इसे खलबट्टे में कूट के तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डाल करके इसे दरदरा भी पीस करके तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छी तरीके से कूट करके तैयार कर लिया है। इसका मसाला जो होना चाहिए ना बिल्कुल ही दरदरा होना चाहिए। ये देखिए, अब हम इसे साइड करते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 किलो कच्चे आम ले लिया है। इसे हमने अच्छे से धो करके पोंछ करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, चाकू की हेल्प से इसके आगे वाले जो हिस्सा है ना इसे हम काट करके हटा देंगे। उसके बाद इसे हम इस तरीके से इसके छिलके निकाल करके हटा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इसके छिलके छील करके हटा ले। और ये लीजिए, हमने आम के जो छिलके हैं ना अच्छी तरीके से छील के हटा लिया है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे आम के छिलके को ना इसी तरीके से छील करके हटा लेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, इसे दूसरे थाली में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ईज़िली इसके छिलके निकल जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं हमने इसे दूसरी थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पे हमने एक ग्रेटर लिया है। हमें जो इसे ग्रेट करना है ना, मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ले लेना है। इसे ना आप पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट ना करें। मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से क्या होता है ना कि इसके लच्छे जो है ना बहुत ही अच्छे निकलते हैं और छुंदा जो है ना बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। और ये देखिए, सारे आम को ना हमने ग्रेट करके ले लिया है। ये देखिए, अब हम इसे साइड करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखा है। अभी तक हमने गैस को ऑन नहीं किया है। ग्रेट किए हुए सारे आम को ना हम इसमें डाल देंगे। साथ में यहाँ पे हमने 2 कप चीनी इसमें ऐड किया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं या सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चीनी और गुड़ का इस्तेमाल करके बना रही हूँ। 2 कप चीनी और 1 कप गुड़ का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। गैस को हमने ऑन कर दिया है। चलाते हुए अब हम इसे मिक्स करेंगे। जैसे जैसे ये गर्म होगी ना वैसे वैसे चीनी और गुड़ जो है ना मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। साथ में यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून काला नमक और हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ पे रेगुलर नमक ऐड किया है। सारी चीज़ों को ना अच्छे तरीके से हम आम में मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से चलाते हुए आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और इसे पकने में ना 5 से 7 मिनट का समय आपको लग जाएगा। अब हमने जो मसाले को कूट के रखा हुआ था ना, इस टाइम पे हम सारे मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम आम में अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए,
और ये आप देख सकते हैं हमने मसाले को मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट और हमने इसे पका करके तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं आम का जो चुंदा है ना बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। साथ में यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है। अगर आपको गरम मसाला पसंद ना हो तो आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। गरम मसाला डालने के बाद इसे भी हम मिक्स करेंगे और ये लीजिए आम का जो चुंदा है ना बन के बिल्कुल तैयार है। गैस के फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसे ना बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी ना फिर हम इसे कांच के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं आम का जो चुंदा है ना बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पे और ये लीजिए सुपर टेस्टी डिलीशियस आम का चुंदा बनके तैयार है। आप इसे आम की चटनी भी बोल सकते हैं। ये टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग है, बनाना इसे बहुत ही आसान है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस आम के चुंदा की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसे स्टोर कैसे करें, एक कांच का जार हम ले लेंगे। कांच के जार को हम अच्छी तरीके से धो करके इसे हम अच्छी तरीके से सुखा करके उसके बाद हम इसमें चुंदा डाल देंगे। इसे आप इसमें 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसके साथ आप पूरी पराठे कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट में ये बहुत ही अमेजिंग है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर से क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप ज़रूर से लिखें कि आपको आज की हमारी चुंदा की रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।